हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी, जो आई थी 1981 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं कालाहारी का जंगल, जहाँ हर टाइप का जानवर वहाँ रहता है और होता ही बहुत खूबसूरत है। मगर रेत की वजह से बरसात का पानी वहाँ जल्दी ही सूख जाता है और 9 महीने तक सारा इलाका सूखा रहता है। इसलिए यहाँ कोई इंसान नहीं आते और जो इन इलाकों में होते हैं वो छोटे मेहनती बुशमैन आदिवासी होते हैं। जहाँ इस जंगल में बगैर पानी के आम आदमी नहीं रह सकते, मगर बुशमैन आदिवासी को पता होता है कहाँ पानी मिलेगा और क्या खाने की चीजें होंगी, और वो लोग इस तरह अपना जीवन बिताते हैं इस कालाहारी जंगल में। और उनके लिए यही दुनिया होती है, क्योंकि वो यहाँ से कहीं बाहर नहीं गए और ना ही बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं। मगर एक दिन उनकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि एक छोटा सा हवाई जहाज जंगल के ऊपर से जा रहा होता है। तभी पायलट खाली बोतल को खिड़की से बाहर नीचे फेंक देता है और वो बोतल आवाज करती हुई बुशमैन आदिवासी, जिसका नाम जिक्सो होता है, उसके सामने गिर जाती है। और वो उस बोतल को देख के अचंभे में पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें आज से पहले कभी ये चीज नहीं देखी थी। जो उसे पानी जैसा दिख तो रहा था, मगर बहुत ही सख्त होता है, जैसे पत्थर। और वो सोचता है ऊपर वाले ने हमें क्यों दिया है ये, और वो उस बोतल को लेकर घर आ जाता है। और उस बोतल को देखकर वहां के लोग सोचते हैं ऊपर वाले ने ये चीज हमें क्यों दी है, जो उनकी समझ से परे था। और अब उस बोतल से रोज नए आविष्कार होने लगते हैं, जैसे सांप की चमड़ी को चिकना करना हो या कभी संगीत बजाना हो। तो और अब तो उससे डिजाइन भी निकलने लगे थे, अब तो मसाले भी पीस रहे थे लोग। मगर ऊपर वाले ने सिर्फ उसे एक ही भेजा था, क्योंकि वक्त के साथ हर किसी को उसकी जरूरत होने लगी थी और उसी के साथ झगड़ा भी शुरू होने लगा था। फिर एक लड़की बोतल पाने के चक्कर में दूसरे के बोतल सर पे मार देती, जिससे उसे चोट लग जाती है। ये देखकर जिक्सो उस बोतल को उठाता और ऊपर वाले से बोलता, ये हमें नहीं चाहिए, इसे वापस ले लो। और उस बोतल को आसमान की ओर फेंक देता है, मगर वो बोतल फिर से नीचे आ जाती है और गुस्से में फिर दोबारा बोतल ऊपर फेंकता है, मगर वो इस बार उसके बेटे के लग जाती है, जिससे उसके खून निकल आता है। उसके बाद वो उस बोतल को लेकर दूर जमीन में गाड़ देता है और उस रात एक जानवर को खून की महक आती है, जो गड्ढा खोद के उस बोतल को फिर से बाहर निकाल लेता है, जो अगली सुबह उनमें से एक बच्चे को मिल जाती है। और वो उस बोतल को घर ले आता है, जहाँ उससे दूसरा बच्चा उससे छीनता है, जिससे वो उसके बोतल मार देता है। ये सब जिक्सो देखता है, जो वहां पर आ जाता है। फिर रात में एक मीटिंग होती है उस बोतल को लेकर, जहाँ जिक्सो बोलता, मैं इस बोतल को ले जाकर धरती के छोर से नीचे फेंक दूंगा। और अगली सुबह जिक्सो निकल जाता है बोतल को लेकर। फिर हम कालाहारी जंगल से बहुत दूर एक शहर में देखते हैं, जहाँ कुछ गुंडे एक सरकारी भवन में घुसकर एक राष्ट्रपति को मारने के लिए आते हैं। मगर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिससे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। इस मुठभेड़ में राष्ट्रपति बच जाता है, जो बोलता है जल्दी उन गुंडों को पकड़ो। जबकि उन्हीं गुंडों में से एक को वो लोग पकड़ लेते हैं और पुलिस वाले उससे पूछते कि सैम कहाँ है, जो इन गुंडों का लीडर होता है। फिर वो सब उस गुंडे को लेकर सैम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जबकि पुलिस वाले जब गुंडों का पीछा कर रहे होते तभी उनकी रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है। जबकि उधर सैम रेडियो में सुन रहा होता है कि 4 मंत्री मर गए और राष्ट्रपति बच गया है और उन्होंने एक गुंडा पकड़ लिया और वो उसकी तलाश में निकल पड़े हैं। तभी सैम के दोस्त आकर बोलते कि हमने राष्ट्रपति को मार दिया, मगर सैम बोलता वो नहीं मरा, मैंने उसे रेडियो पर सुना है और जल्दी पुलिस यहाँ पर आने वाली है। जबकि सैम का वो गुंडा पुलिस वालों को उसके अड्डे पर ले आता है, मगर जैसे ही सैम के लोग उस हेलीकॉप्टर को देखते हैं वो उसे मार गिराते हैं। जबकि नीचे से पुलिस वाले टैंक के साथ गुंडों पर हमला बोल देते हैं और तब गुंडों और पुलिस वालों के बीच में लड़ाई होती है, मगर सैम अपने कुछ साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। जबकि अब हम चलते हैं जिक्सो के पास, जहां उसकी बोतल को एक बंदर ले लेता है, जिससे जिक्सो उस बंदर से बोलता है ये बोतल मुझे वापस दे दो, नहीं तो ये बोतल तुमको और तुम्हारे परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगी। जिससे बंदर कुछ सोचकर बोतल उसे दे देता है और जिक्सो उस बोतल को लेकर आगे चल देता है। जबकि हम एक जगह एक आदमी को देखते हैं जो डॉक्टर होता है और एक हाथी का इलाज कर रहा होता है, जिसका नाम एंड्रो सैन होता है। उसके बाद सैन उस हाथी की लीद का अपने कैंप में आकर टेस्ट कर रहा होता है। जबकि कैंप में एक बुढ़ी नाम का आदमी होता है जो गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। तभी उनके कैंप में घोड़े पर एक फादर आता है, जो एंड्रू सैन से बोलता है मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, क्योंकि शहर से एक टीचर आ रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए और मेरी गाड़ी कल चट्टान से टकरा के खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। एंड्रू सैन बूढ़ी से बोलता है क्या गाड़ी ठीक हो चुकी है? बूढ़ी बोलता है मुझे कुछ स्पेयर पार्ट्स की जरूरत थी, मगर वो मुझे नहीं मिले। और
बोलता जय तैसे गाड़ी चल जाएगी, ब्रेक भी नहीं है। ये सुनकर फादर बोलता है एंडरसन तुम ही चले जाओ, मेरी बस की बात ये नहीं है। उसके बाद गाड़ी को फादर और बूढ़ी धक्का मार के स्टार्ट करवाते हैं और जाने से पहले बूढ़ी एंडरसन से बोलता है इसको बंद मत होने देना किसी भी कीमत पर। उसके बाद एंडरसन उस गाड़ी को जय तैसे करके निकल लेता है। जबकि हम आगे देखते हैं जहाँ जिक्सो पेड़ के नीचे सो रहा होता है, तभी एंडरसन वहां से अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में लेकर निकल जाता है। जबकि उसकी आवाज से जिक्सो उड़ जाता है। वो आवाज उसने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। जबकि उसकी गाड़ी के टायर के निशान को देखकर सोचता है कि शायद यहाँ से 2 बड़े सांप गए हैं और ये उन्हीं के निशान हैं। जबकि एक बस टीचर को वहां छोड़ देती है एक जगह और टीचर वहां फादर का इंतजार करती रहती है। उधर एंडरसन जय तैसे गाड़ी को चला रहा होता है। एक जगह बंद गेट को देखकर एंडरसन गेट खोलने जाता है, मगर जैसे ही जाता है वैसे गाड़ी उसकी पीछे जाने लग जाती है, मगर ढाल की वजह से गाड़ी वापस आ जाती है। मगर आगे चलकर गैंडों के चक्कर में वो गाड़ी को कीचड़ में उतार देता है, जिससे उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और जैसे गाड़ी को धक्का मारता गाड़ी आगे निकल जाती है और वो कीचड़ में गिर जाता है। उसके बाद गाड़ी लेके फिर आगे चल देता है। जबकि अब हम उन गुंडों को देखते हैं जो गांव के लोकल मार्केट में लूटपाट कर रहे होते हैं और वो लोग वहां से खाने का सामान और पेट्रोल लेकर भाग जाते हैं। मगर उनके जाने के बाद वहां पुलिस आ जाती है और पेट्रोल मालिक का बंदा उन्हें बोल देता है कि गुंडे कहाँ गए हैं। अब हम एंडरसन को देखते हैं जो जय तैसे करके टीचर के पास पहुंच ही जाता है और उसे अपने संग ले लेता है। जबकि टीचर उसकी हालत को देखकर बोलती है कि फादर कहाँ है और एंडरसन बोल देता है कि फादर कोई काम था और फिर वो टीचर को लेकर चल देता है। मगर रास्ते भर गाड़ी को लेकर काफी परेशानी झेलता रहता है और टीचर भी ये सब देखकर परेशान हो जाती है और फिर नदी में आकर उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। एंडरसन बोलता है गाड़ी बंद हो गई और ये आगे नहीं जाएगी। टीचर बोलती है क्यों नहीं जाएगी। एंडरसन बोलता है सुबह तो 2 लोगों ने धक्का देकर जय तैसे स्टार्ट करवाया था। फिर एंडरसन बोलता अब रात होने वाली, हम सुबह पैदल ही चल पड़ेंगे। उसके बाद वो दोनों रात में जंगल में रुकते हैं। मगर तभी सैन गैंडों को देखकर टीचर को धक्का देता और बोलता भागो गैंडे आ गए हैं और गैंडे आग को बुझाकर चले जाते हैं। मगर टीचर बिना गैंडों को देखकर पेड़ पे चढ़ जाती है और जब वो नीचे देखती है एंडरसन आग को बुझा रहा होता है। फिर टीचर गुस्से में बोलती है तुम आग को क्यों बुझा रहे हो। एंडरसन बोलता आग तो गैंडे ने बुझाई थी, थोड़ी सी बच गई थी जो मैं बुझा रहा हूँ ताकि वो गैंडे फिर से ना आ जाएं। टीचर बोलती है गैंडे आग क्यों बुझाएंगे। एंडरसन बोलता है गैंडे लोग ऐसा करते हैं, जहां भी आग देखते हैं वो बुझाते हैं, जिससे टीचर उसको पागल समझती है और उससे डरने लगती है। मगर तभी वहां 2 आदिवासी आ जाते हैं। एंडरसन उनसे पूछता है बताओ इनको कि गैंडे आग बुझाते हैं या नहीं। मगर टीचर बोलती है मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही, जिससे वो चारों लोग वहीं रात गुजारते हैं। जबकि एंडरसन सुबह उन 2 आदिवासी से बोलता है कि बूढ़ी को बोल देना कि हम मुसीबत में हैं। उसके बाद एंडरसन गाड़ी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाता है। कुछ देर बाद वहां जिक्सो आ जाता है। टीचर को देखकर सोचता है मैंने ऐसी औरत कभी नहीं देखी और सोचता है वो इतनी सफेद क्यों है, शायद ये परमेश्वर है जिसने ये बोतल मुझे दी है। और जिक्सो अपनी बोतल टीचर को देता है। टीचर चली जाती है क्योंकि उसे उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तभी वहां एंडरसन भी आ जाता है। एंडरसन समझ जाता है ये बुशमैन आदिवासी है। जिक्सो उसे भी देख के परमेश्वर मानने लगता है और वो बोतल उसे देता है और एंडरसन भी बोतल को लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे भी बुशमैन की भाषा नहीं आती थी। मगर तभी वहां बूढ़ी भी अपनी जुगाड़ू गाड़ी से आ जाता है। तभी बूढ़ी एंडरसन से बोलता क्या बात हुई। उधर फादर बहुत परेशान हो रहे थे तुम लोगों को लेकर और एंडरसन सब बताता जो सब उनके संग हुआ था और ये सब जिक्सो भी देख रहा होता। उसकी समझ में नहीं आता ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं और शायद इनसे बोलना नहीं आता। तभी बूढ़ी जिक्सो की भाषा में उससे बोलता है। जिक्सो सोचता है इसे बोलना आता है, जिससे जिक्सो बोलता है ये परमेश्वर अपनी बोतल लेना नहीं चाहते जो इन्होंने हमें दी थी। बूढ़ी एंडरसन से बोलता तुमने बोतल दी थी से क्या। एंडरसन बोलता हमें बोतल नहीं चाहिए, कहीं भी फेंक सकता है ये। और बूढ़ी जिक्सो से बोलता इन्हें बोतल नहीं चाहिए, तुम कहीं भी फेंक सकते हो इसे। फिर जिक्सो सोचता ये परमेश्वर लोग अच्छे नहीं है, ये चाहते हैं कि इस बोतल को मैं ही धरती के छोर से बाहर फेंकूं। उसके बाद बूढ़ी अपनी जुगाड़ू गाड़ी से उनकी गाड़ी को खींचता हुआ चलता है। तभी वहां का लोकल गाइड स्टैन अपनी गाड़ी से आ जाता है और टीचर को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद बूढ़ी एंडरसन के पास आकर पूछता है तुम टीचर को पसंद करते हो ना। इस पर एंडरसन बोलता है वो मुझे पागल समझती है शायद। उधर स्टैन टीचर पर लाइन मार रहा होता है। उसके बाद टीचर गांव में आ जाती है जहां उसका स्वागत हो रहा होता है, गांव वाले कर रहे होते हैं। अगले दिन एंडरसन बन ठन के जा रहा होता, जिससे बूढ़ी पूछता कहाँ जा रहे हो। तो एंडरसन बोलता है टीचर के पास जा रहा हूँ, उसका सैंडल मेरे पास ही रह गया था।
और बूढ़ी बोलता है उससे अच्छी तरह बात करना और कोई भी गलती मत करना। और एंडरसन अपनी खटारा गाड़ी को लेकर स्कूल में आ जाता है और जैसे ही एंडरसन उसे देने वाला होता है सैंडल तभी वो गिर जाता है और वो सब सारी हरकतें करने लग जाता है जिससे बूढ़ी ने उसे मना करा था और उसकी पागलों वाली हरकतें फिर से शुरू हो जाती हैं। जबकि अब हम जिक्सो को देखते हैं जो बकरी को देखकर उनका शिकार करने लग जाता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है और वो तीर में जहर लगा के उनका निशाना लगा रहा होता है, मगर उसे मालूम नहीं होता कि बकरी पालतू जानवर जो लोग उसे पालते हैं और उसे सिर्फ इतना पता है कि ये एक जानवर इसे मुझे मार के खाना है। उसके बाद वो जहरीला तीर एक बकरी को मार देता है जिससे बकरी चराने वाला उसे देख लेता है और उसे रोकता है, मगर बुशमैन अपनी भाषा में बोलता है मैंने एक बकरी मार ली, चलो और दोनों मिलकर खाते हैं। उसके बाद वो लड़का भाग जाता है और पुलिस को लेकर अपने साथ आ जाता है। पुलिस उससे पूछती तुमने बकरी को क्यों मारा और बकरी को अपनी गाड़ी में डाल देती है, मगर जिक्सो पुलिस वालों की भाषा नहीं समझता और बोलता मारा मैंने और तुम लेके जा रहे हो, और इस तरह वो एक नई बकरी और मारने के लिए भागता है, मगर पुलिस वाले उसके पैर में गोली मार देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उधर कैंप में बूढ़ी एंडरसन से बोलता मुझे कोर्ट में बुलाया गया है क्योंकि एक बुशमैन ने एक बकरी मारी है और कोर्ट में उसकी भाषा कोई नहीं समझ पा रहा, इसलिए मुझे बुलाया है। फिर कोर्ट में जिक्सो से पूछा जाता है क्या तुमने बकरी मारी है, और वो बोलता है हाँ, जिसका जवाब बूढ़ी देता है अपनी भाषा से। उसके बाद बूढ़ी कैंप में आ जाता है जहाँ एंडरसन पूछता है क्या हुआ उस बुशमैन के साथ, तो बूढ़ी बोलता है उसे मौत की सजा हुई है। फिर एंडरसन अचंभे से बोलता है कि बकरी मारने की सजा मौत की सजा कैसे हो सकती है। तब बूढ़ी बोलता है उसे 3 महीने की सजा हुई है, मगर वो एक ही हफ्ते में बंद कमरे में मर जाएगा। एंडरसन बोलता है तुम्हें कैसे मालूम। तब बूढ़ी बोलता बहुत साल पहले मैंने एक पुलिस वाले को मारकर कालाहारी जंगल में चला गया था और मैं प्यास से मर ही गया था, मगर बुशमैन वालों ने मुझे किसी तरह बचा लिया और मैं करीब 3 साल तक उनके संग रहा, इसलिए मुझे उनके बारे में सब कुछ मालूम है और इसलिए वो एक ही हफ्ते में मर जाएगा, मुझे मालूम है। फिर रात में एंडरसन बूढ़ी से बोलता हमें किसी तरह उसे जेल से बाहर निकालना ही होगा। फिर अगले दिन वो दोनों जेलर से मिलते और उससे बोलते कि उसे छोड़ दो नहीं तो वो मारा जाएगा, और जेलर बोलता है कि शर्त पे छोड़ सकता हूँ अगर वो 3 महीने तक किसी खेत में मजदूरी करे तो, और वो दोनों जेलर की शर्त को मान जाते हैं और जिक्सो को अपने साथ कैंप में ले आते हैं। फिर वो तीनों एक संग रहते हैं। जबकि हम सैम को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ गांव के स्कूल में आ जाता है और बच्चों के साथ टीचर को भी पकड़ लेता है, मगर तभी वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं, मगर सैम बच्चों और टीचर पे बंदूक रख देता है और बोलता है मुझे बॉर्डर पार करना है और कोई हमारे पीछे ना आए नहीं तो हम सबको एक एक करके मार देंगे, और हमारे रास्ते पे हर 10 किलोमीटर पर खाना और पानी चाहिए और हमारे रास्ते में कोई नहीं आए, ये बोलकर सबको लेकर चल देता है सैम। फिर हम एक पहाड़ी पर उन तीनों को देखते हैं जहाँ एंडरसन और बूढ़ी जानवरों की गिनती कर रहे होते हैं दूरबीन से, जहाँ एंडरसन देखता है कि पुलिस वाले जंगल के बीच में कुछ सामान उतार रहे होते हैं। फिर वो दूसरी साइड देखता है जहाँ गुंडे लोग बच्चे और टीचर को कहीं ले जा रहे होते हैं। फिर एंडरसन जिक्सो से बोलता तुम भेज बलकर उनके पास जाओ और ये तीर उन गुंडे पे मार देना जिस पे मैंने बेहोशी की दवा लगा रखी है, जिससे वो सब बेहोश हो जाएंगे और बच्चों और टीचर को हम आजाद कर देंगे। और जिक्सो भीड़ में मिलकर उन गुंडों पे तीर मार देता है और वो सब एक एक करके बेहोश हो जाते हैं, मगर 2 गुंडे बेहोश नहीं होते क्योंकि वो दूर जाकर ताश खेल रहे होते हैं, और वो दोनों गड़बड़ पाकर और टीचर और बच्चों पे हमला कर देते हैं और टीचर किसी तरह बच्चों को लेकर पहाड़ी पे छिप जाती है। उधर एंडरसन और बूढ़ी भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो दोनों उन गुंडों से लड़ते हैं। उधर बुशमैन गाड़ी चला देता है मगर उल्टी, और इधर एंडरसन गुंडों को मार देता है, मगर तभी स्टैन वहाँ पुलिस वालों को लेकर आ जाता है। मगर जैसे ही एंडरसन जिक्सो को देखता है गाड़ी रोकने के लिए चला जाता है और इसका फायदा उठा के स्टैन बोलता है सब लोग पहाड़ी से बाहर आ जाओ, हमने गुंडों को पकड़ लिया है, और टीचर को पटाने की नीयत से बोलता कि मैंने सारे गुंडों को मार दिया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। जबकि टीचर एंडरसन को देखती है जो पागलों वाली हरकत कर रहा होता है, इसलिए वो स्टैन के संग चली जाती है। जबकि बूढ़ी जिक्सो से बोलता है अब तुम आजाद हो, जबकि एंडरसन उसे कुछ रुपए देता है और जिक्सो बूढ़ी से कुछ बोलकर चला जाता है, जिससे एंडरसन बूढ़ी से बोलता है वो क्या बोल रहा था। बूढ़ी बोलता है कि वो बोल रहा था कि उसे कुछ चीज ढूंढनी और पृथ्वी से बाहर फेंकनी है। जबकि अगले दिन बूढ़ी एंडरसन से बोलता है तुम्हें टीचर से बात करनी चाहिए, उन गुंडों से हमने बचाया ना कि स्टैन ने, और मैं कोई पागल नहीं बल्कि जानवरों का डॉक्टर हूँ। फिर बूढ़ी एंडरसन को गाड़ी में लेकर टीचर के पास आ जाता है, जबकि टीचर को सब पता चल जाता है कि गुंडों से किसने बचाया, और ये सब मालूम होने के बाद एंडरसन की पागल वाली हरकतें फिर से शुरू हो जाती हैं, जिससे देखकर बूढ़ी को बहुत निराशा होती है। मगर टीचर अब एंडरसन को पसंद करने लगी थी और बूढ़ी ये देखकर बहुत खुश होता है। जबकि हम जिक्सो को देखते हैं जिसने वो सारे पैसे फेंक दिए होते हैं जो एंडरसन ने उसे दिए थे, क्योंकि वो पैसे उसके किसी काम के नहीं होते।
और वो उसी बोतल को लेके एक ऊंची पहाड़ी पे पहुंच जाता है और सोचता है यही दुनिया का अंतिम छोर है, और वो बोतल उठा के ऊपर से नीचे फेंक देता है और इस तरह वो उस बोतल से मुक्ति पा ही लेता है। उसके बाद जिक्सो घर वापस लौट के आ जाता है और आदिवासी लोग उसके हाथ में बोतल ना देखकर बहुत खुश होते हैं। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।